मेरे प्रिय छात्र, सब कैसे हो? घर पे है ना? आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। जो आज की हमारी 8वीं कक्षा से संबंधित ये वीडियो संयुक्त रूप से देखना अनिवार्य है और इसमें जो दिए गए कार्य प्रपत्र भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आज की हमारी 8वीं कक्षा में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों भी समाप्त हुआ है रिवीजन के रूप में। अभी तीसरा पार्ट देखेंगे। पार्ट का नाम है प्यारा गाँव। पार्ट का नाम क्या है? प्यारा गाँव। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी के छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए थे। कौन आए थे? उनकी दादाजी ने ये बच्चों के जो पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, उनको घर ले जाने के लिए आए थे। उसी तरह अभी देखेंगे तो सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। वहाँ पर सब लोग ने मिलकर कहाँ गए थे? गाड़ी में बैठकर गांव जाने के लिए बैठ गए थे। लेकिन वहाँ पर बहुत भीड़ थी। भीड़ मीन बहुत जन रहते हैं और यहाँ पर चित्र में देखें तो आपको समझ में आ जाता है भीड़ कैसा रहता है ट्रेन में। आप सबको पता है कि सभी जो गाड़ी के जर्नी किए हुए से शाम तक गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। कौन तैयार थे वहाँ पर? उनकी चाचा जी ने बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। जो प्राचीन काल में जो बाइक और ऑटो ये व्हीकल तो नहीं मिलती थी, लेकिन बैलगाड़ी की उपयोगी जब करते थे। बैलगाड़ी खेतों को किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे। यहाँ पर चित्र में देखिए किसान क्या कर रहे हैं? खेतों में काम कर रहे हैं। महिलाओं भी काम कर रहे हैं और पुरुष भी जो हल चला रहे थे इस तरह काम कर रहे थे। और बाजू में पशु चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने के लिए बहुत लायक थी। कैसी थी? देखने के लिए बहुत सुंदर दिखाई देता है। हमको गांव के वातावरण आपको बहुत पसंद करते हैं बच्चे। बातों में बात जो घर आ गया, दादाजी से मिले। दादी जी से मिले। दादाजी ने बहुत लाड प्यार किया। जो आप घर जाते हैं ना, जो आपकी दादी और दादा भी बच्चों के बहुत लाड प्यार से करते हैं। आपको सबको पता है, क्योंकि जो आपकी भी परिस्थिति हालत सभी का इसी तरह होता है। सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले। कौन कौन? रानी और रमेश। रास्ते में बातें करते हुए इस तरह बातें कर रहे हैं कि अभी देखेंगे क्या क्या बात कर रहे हैं। दादाजी कहते हैं, देखो सामने कमलेश काका आ रहा है। कौन आ रहा है? कमलेश काका। उन्हें प्रणाम करो। दोनों कमलेश काका को प्रणाम किया। वे बच्चों को देखकर खुश हुए। कौन? कमलेश काका। ये बच्चों को देखकर खुश हुआ था। दादाजी ने उस तरह कमलेश काका को उसे परिचय करवा दिया था। रानी ने उसके दादा से पूछती है, कमलेश काका क्या काम करते हैं दादाजी? दादाजी कहता है, वे लुहार है। छात्रों, यहाँ पर देखिए, वे लोहे के सामान जैसे कुर्फी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं। ओके, यहाँ पर चित्र में देखेंगे जो आपको जो फावड़ा चित्र में है, हथौड़ा चित्र में, सभी को चित्रों के आधार पर इस पाठ में चर्चा हो रही है। चित्रों को देखना है सभी अनिवार्य। दादा का मक्खन, और कहते हैं वहाँ पर देखो दामोदर दादा का मक्खन है। कौन कहते हैं? दादाजी ने कहता है। ये दामोदर दादा जो क्या काम करते हैं? अभी बच्चे ने पूछते हैं कि रमेश कहते हैं, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? दामोदर दादा के बारे में चर्चा हो रही है। दामोदर दादा क्या काम करते हैं? जब उनका दादाजी ने कहता है कि दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े,
मटके, हांडी, खिलौने आदि बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मिट्टी से किस तरह बहुत सुंदर घड़े बनाते हैं। जो गर्मी के मौसम में जो घड़े में और मटके में पानी पिए तो बहुत ठंडी होती है, और बच्चों खेलने के लिए खिलौने भी जो मिट्टी से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर चित्र में आपको कुछ संदेह है तो चित्र देखेंगे। बच्चे, तुम्हें पता है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को क्या कहते हैं? उसके दादाजी ने उसने प्रश्न पूछा। रानी कहती है, कुम्हार कहते हैं ना दादाजी। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर रूप से जो घड़े और मटके बना रहा है। ये अगर अब किसी के गाँव में इस तरह बना रहे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी दादाजी कहते हैं, शाबाश मेरी प्यारी रानी बेटी को तो सब कुछ पता है। वह देखो चंद्रया चाचा का घर है। दादाजी और कहता है, वहाँ देखो चंद्रया चाचा का घर है। वे क्या काम करते हैं? वे कपड़ा बुनते हैं। कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं मालूम है ना? कपड़े आप जो पहन रहे हैं, ये कपड़े को सभी को ये जुलाहा इसे अच्छी तरह से बनाते हैं। रानी, अच्छे दादाजी कपड़ा बुनने वालों को क्या कहते हैं? जो रानी का प्रश्न क्या है, कपड़ा बुनने वालों को क्या कहते हैं? जब उनकी दादाजी ने कहा कि कपड़े बुनने वालों को जुलाहा कहते हैं। अगर इस समाज में जो कपड़ा बुनने वालों को बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अब लोग सुंदर से दिखाना चाहते हैं, तो अगर अच्छी तरह की कपड़े पहनना ज़रूरी है। कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं। हाथों से बनाने वालों को हाथागारा कहते हैं। और चंद्रया चाचा के घर के पास ही रामैया का घर भी था। वे बढ़ाई का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, बढ़ाई का जो अर्थ है सबको पता होगा मेरे ओर से, क्योंकि ये वुडवर्कर जो लकड़ी से संबंधित काम करते हैं। ठीक है, जो वुडवर्क जो कितने अच्छा होते हैं। जो पूरे आज की समाज में एक मक्खन बनाना और या कोई भी बेंचेस, कोई मटेरियल इसी तरह की बनाने से ये बहुत उपयोग होता है। जब रमेश ने प्रश्न कहता है कि दादाजी बढ़ाई और क्या काम करते हैं? बढ़ाई क्या काम करते हैं? दादाजी ने कहते हैं कि बढ़ाई लकड़ी से हल जो सभी को मालूम है, किसान खेत में उपयोग करते हैं। खिड़की घर में देखते हैं सभी लोग, और दरवाजे, बैलगाड़ी। इससे पहले देखा कि इस पार्ट में बैलगाड़ी से वो रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी को गांव में आते हैं। इस तरह और तरह तरह के सामान बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बढ़ाई। ये है वुडवर्क, जो वुड यानी लकड़ी से संबंधित काम करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे तो रानी प्रश्न कहती है, दादाजी वह देखिए, वे कौन है? वे क्या कर रहे हैं? जब उनका दादाजी कहता है, हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सोने चांदी से संबंधित काम करते हैं। सोने चांदी आपको पता है, गोल्ड स्मिथ। सोने चांदी काम करने वालों को क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ, और उसे हिंदी में सुनार कहते हैं। वे सोने चांदी के तरह तरह के आभूषण करते हैं, जो अंगूठी, हार, चूड़ी और बनाते हैं। स्पेशली इसे जो स्त्री यानी लेडीज़ को सबसे ज़्यादा मालूम होता है कि उनको आभूषण पहनना बहुत पसंद होता है। ठीक है, आभूषण पहनना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सोने से बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद रमेश ने कहा है, दादाजी उस गली में दिखाई लंबे लंबे बांस है। बांस से क्या क्या बनाते हैं? ये प्रश्न कहता है। किससे? उनका दादाजी से प्रश्न कहता है। ओके, अभी उनका दादाजी जवाब देता है कि दादाजी कहता है, देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। बनाने वालों को बांसुर कहते हैं। ओके,
टोकरी बनाते हैं। सब देखा होंगे आपके गांव में, अपने घर में। टोकरी तो सही होता है, जो रोटी डालने के लिए टोकरी रहता है, कुछ काम करने के लिए, खेती को जाने के लिए, कुछ सामान डालने के लिए टोकरी का उपयोग करता है। छोटे रहे थे सब झूले से झूलते हैं, जो लकड़ी से बने हुए झूले से, और खिलौने। जो छोटा बच्चे जो गाड़ी पैदल चलने के लिए गाड़ी के जैसा भी इसे बनाते हैं। ओके, ठीक है। अभी रमेश कहते हैं, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है, यहाँ तो सभी तरह की काम करने वाले रहते हैं। गांव देखो कितना अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। अगर वास्तव में यहाँ है कि शहर से गांव बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दादाजी कहता है, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। ये एक दूसरों की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन जो आज का शहर के वातावरण में ऐसा नहीं, जिनके घर में वो रहना ज़रूरी है। इस तरह की जो शहर की वातावरण और जो गाँवों की वातावरण बहुत सुंदर होता है, क्योंकि मेरे ओर से शहर से गांव बहुत सुंदर होता है, क्योंकि वहाँ पर ठीक रहता है। ओके। रानी कहती है, दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में कितना अच्छा दिखाई दे रहे हैं। अब लोग तो यहाँ पर जाकर जो फ़ोटो भी शूट करते हैं। ठीक है। दादाजी कहता है, हाँ बेटा, इन खेतों में को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है, अन्न उगाता है, हमारे भूख मिटाते हैं। हमारी भूख कौन मिटा रहा है? किसान मिटा रहा है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तव में भारत गाँवों में ही बसता है, मेरा गांव मुझे बहुत पसंद है। इस तरह उन्होंने कहा है कि गांव वास्तव में भारत देश कहाँ पर है? गाँव में है, शहर में नहीं है। क्योंकि जो आज के समाज में जो किसान काम कर कर जो अन्न उगाते हैं, और जो शहर में रहने वालों के अन्न को खिला रहा है। ओके, वे रात दिन खेत में काम करते हैं। इस तरह किसान खेत में दिन भर काम करते हैं और रात में भी काम करते हैं। उसका जो समय सारणी नहीं होता है। ठीक है। जब रमेश कहता है, रमेश और रानी, हाँ दादाजी आपने सही कहा, सच में एक गांव प्यारे होते हैं, बहुत प्यारा होता है गांव। मेरे ओर से तो गांव बहुत प्यारा होता है, और गांव का ज़िंदगी बहुत सुखमय और सुप्रदाय है। ओके, ठीक है। ये जो आज की हमारी पाठ है, आज की इस कक्षा से समाप्त हुआ है। जो अगले वीडियो से दूसरा पाठ के बारे में रिवीजन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर देखना और कार्य प्रपत्र भी करना ज़रूरी है। ओके, बाय छात्रों, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।